ओम श्री विश्वकर्माय नमः। आदरणीय राजीव रंजन शर्मा जी, कौशल जी, किशोर जी, अरुण जी, अजीत जी, जितेंद्र जी और बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। आप सबको आज इस होली मिलन समारोह में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यह बाढ़ में विश्वकर्मा समाज का पहला आयोजन है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और चर्चा तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग आए। यही एक विडंबना है हमारे समाज में। आप लोग मदद करवाइए। फिर भी यह एक अच्छा कदम है, सहयोग कीजिएगा तो कदम बढ़ाते जाना चाहिए। हाँ, काहे कि एक कदम बढ़ाने से ही दूसरा कदम आगे बढ़ता है, तीसरा बढ़ता और हम अंत में अपने स्टेशन पर पहुंचते हैं। कुछ का आ रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। मेरा एक मित्र आ रहा है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, उसका वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, आवाज़ समूह की सुनी जाती है और जोरदार आवाज़ सुनी जाती है, धीमी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और यह मेरी समझ से एक दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह जातिवादी व्यवस्था हो गई है। और ऐसी व्यवस्था में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं या अपने समाज के लिए कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जब हम एकजुट होंगे। आप लोगों को पता है और हम लोगों ने अपनी बात रखी कि क्यों अति पिछड़ा वर्ग में बड़ी समाज को रखा जाए। और कई बार हम लोग जाके आयोग से मिले। अरुण जी, आप लखीसराय के प्रतिनिधित्व थे। बहुत कम जो लोग पहुँचे थे, पटना के कई लोग थे, पटना जिला के, लेकिन कई जिलों का प्रतिनिधित्व हमको करना था। तो इनका ननिहाल या कुछ है, उधर कहीं कि हम लखीसराय से आए हैं, लखीसराय के निवासी हैं। मैंने खगड़िया का प्रतिनिधित्व किया और इस ढंग से कई लोगों को हम लोगों ने जिला का प्रतिनिधित्व कराया और अपनी बातें रखी कि क्यों अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। और कन्विंस हुए। आयोग के 3 सदस्य थे, तीनों कन्विंस हुए और अंततोगत्वा अति पिछड़ा वर्ग में लाया गया। और आप लोगों को याद होगा कि एक अभिनंदन समारोह हम लोगों ने विद्यापति भवन पटना में किया था और आयोग के सभी सदस्य आए थे, 2 मंत्री भी आए थे उस समय के। लेकिन आप उस समय अखबार पढ़िए तो 8, कम से कम 8 ऐसे संगठन खड़े हो गए कि हमने दिलाया। और आज भी हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात यही है कि हर व्यक्ति एक संगठन है। अकेले है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अकेले है प्रदेश अध्यक्ष बन गया, उसके साथ न कोई मेंबर है न कुछ है, और इसलिए एकजुटता नहीं हो पा रही। कुछ दिनों तक मैं बाढ़ का सब डिविजनल अध्यक्ष था, अरुण जी सेक्रेटरी थे, विष्णु शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, एक रिटायर्ड इंजीनियर रविंदर बाबू सचिव थे हम लोगों के। और हम लोगों ने घूम के कई जगह बैठकें की, पंडारक में किया, मोकामा में किया, फतुहा में किया, राजगीर में किया, बहुत जगह। तो संगठन तैयार करने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य से विष्णु बाबू का देहांत हो गया। संगठन से
देखिए, असल है कि नेतृत्व वर्ग जानदार होना चाहिए, नेतृत्व वर्ग समझदार होना चाहिए, तो कोई संगठन आगे बढ़ता है। तो खैर अति पिछड़ा वर्ग में तो हम लोग आ गए और उसका लाभ हम लोगों को मिल भी रहा। सरकार के तरफ से जो भी योजना बनती है उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए, जैसे पंचायत में देखिए आपको 18% है, नौकरी में है, तो 113वां पोजीशन पिछड़ा वर्ग में हम लोगों का आया था। उस समय लोग हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते थे। विश्वकर्मा उत्थान समिति उस समय नाम था हमारे संगठन का, और उसमें हम लोगों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया कार्यक्रम को। जो लड़के लड़कियां मैट्रिक पास करती थी, इंटर करती थी, ग्रेजुएशन करती थी, एमए करती थी, या किसी भी परीक्षा या कंपटीशन में सफलता प्राप्त करते थे, उन्हें हम लोग आमंत्रित करते थे, उन्हें पुष्पमाला पहनाते थे और यथासंभव फर्स्ट सेकेंड थर्ड लड़के को हम लोग पुरस्कृत भी करते थे। कुछ दिनों बाद हम लोग लड़की के साथ लड़की की माताओं को भी बुलाने लगे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी आने लगी थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि पढ़ी लिखी लड़कियां लड़के जुड़ते थे, परिवार एक दूसरे से मिलते थे और कभी कभी विवाह बंधन भी हो जाता था। लेकिन यह भी काम अधिक दिनों तक नहीं चल सका और उसका अफसोस है हम लोगों को। तो जब तक हम लोग, एक बार आप लोगों को याद होगा कि स्टेशन रोड में बड़ी समाज पर कुछ हुआ था, प्रताड़ना हुई थी।